दूसरी स्टेट हो, चाहे अपने हरियाणा के पंजाब के लोग हो, इसमें सभी आकर के ताऊ देवीलाल का धूमधाम से जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। सारे चौटाला साहब को याद कर रहे हैं, सारे इनेलो को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जेजेपी भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। रणदीप सुरजे का मामा ले गया था, अपना सतपाल जी बड़ा दामाद बना के ले गए थे। सभी छत्तीस समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम किया आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। बड़ी बड़ी डिंगे मारता है ये रणदीप सुरजेवाला कैथल में। अब आगे भी इसको बनने नहीं दिया कैथल की जनता ने। 24 के इलेक्शन में इसका जहर निकालने का भी काम करेंगे रणदीप सुरजेवाले का। तो क्योंकि मेरे को पता है इसका जैसा काम करता है, मिठा है ये, मिठा पूरा परिवार ही मिठा, सबको पता है। आने वाली सरकार जो इनेलो की होगी, और जो मैं ये भी कहूंगा भाई अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री हो गए, अपने पांव की जो नखून तक भी उतर गए, इनके पांव में छाले भी पड़े अभय सिंह चौटाला जी के। मैं तो ये कहूंगा अब ये रंग लाएगी। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। 25 सितंबर को कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है और उस दिन राष्ट्रीय स्तर के काफी दिग्गज नेता जो है वो कैथल की रैली में आने वाले हैं। तो ऐसे में हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी और चौटाला परिवार के नजदीकी रामदिया चावरिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 25 तारीख को रैली होने जा रही है। ऐसा ताऊ देवीलाल की जयंती जो मनाई जा रही है, ये हमेशा हर साल आते हैं ताऊ देवीलाल की जन्मदिन को। और इसमें सभी जो पार्टी से हटके भी हैं वो सभी आकर के ताऊ देवीलाल जन्मदिन को बनाने का काम करते हैं। और सभी ताऊ देवीलाल को मानने वाले और जानने वाले हैं, चाहे दूसरी स्टेट हो, चाहे अपने हरियाणा के पंजाब के लोग हो, इसमें सभी आकर के ताऊ देवीलाल का धूमधाम से जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। तो सर, हालांकि बातें ये भी आ रही हैं कि जो इंडिया का गठबंधन है वो कैथल में, मतलब हरियाणा में कैथल से ही शुरू होगा, तो क्या लगता है? ऐसा है, जो ये गठबंधन है इंडिया का, इसमें परिवर्तन रैली जो पीछे चली है, मेरे हिसाब से तो ये परिवर्तन रैली का इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और आने वाली सरकार जो इनेलो की होगी, और जो मैं ये भी कहूंगा भाई अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री हो गए, और जो जब जब ये सरकार बनी चौटाला साहब की, तो इसमें हमारे समाज को खास करके मैं ये कहूंगा सभी छत्तीस समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम किया आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और यही सरकार है जो कि सभी गरीब तबके की, गरीब वर्गों की आवाज को उठाते हैं, और इनके लिए मतलब जो चूल्हा जगवाने का काम है इनको गरीबों को, तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही किया। हालांकि सर, परिवार एक है लेकिन जो जयंती है वो दो जगह मनाई जा रही है, एक हरियाणा में तो दूसरी राजस्थान में। ऐसा है, ये तो जनती देखो, ताऊ देवीलाल का जन्मदिन तो पूरी इंडिया से लोग आते हैं, और ये भी इनके पोते हैं ताऊ देवीलाल के। जो दूसरी पार्टी है, ये क्या कहते हैं इनको, जेजेपी, तो वो भी अपने दादा का जन्मदिन मनाएंगे। वो तो देखो, हम इसमें तो कोई रोक नहीं लगा सकते ना। वो जन्मदिन है, वो तो खुशी है, वो बनाए, अच्छी बात है। पर हम तो इनेलो की ये जो तरफ से जो हमारी कैथल में ये जयंती ताऊ देवीलाल की जयंती बनाई जा रही है, ये बहुत संख्या में मनाई जा रही है। लाखों आदमी आएंगे इसमें, और बाहर से पूरी इंडिया से लोग आएंगे। और हम तो ये कहेंगे कि अब जो समय है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी का है। और ये जो रैली इन्होंने अपने पांव की जो नखून तक भी उतर गए, इनके पांव में छाले भी पड़े अभय सिंह चौटाला जी के। मैं तो ये कहूंगा अब ये रंग लाएगी, और हमारे आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे सीएम हो गए। और मैं क्या, सारी दुनिया ही परिवर्तन चाह रही है। सारे चौटाला साहब को याद कर रहे हैं, सारे इनेलो को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जेजेपी भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बड़ी बड़ी डिंगे मारता है ये रणदीप सुरजेवाला कैथल में, अब आगे भी इसको बनने नहीं दिया कैथल की जनता ने, और हम अब भी नहीं बनने देंगे। बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हैं, तो रणदीप सुरजेवाला कहते हैं ये तो बड़ा जहरी है, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। तो सर, वहां तो आप भी तो गए थे। तो मैं गया था, तो मैं, मेरी कोई मजबूरी रही है, चलो मेरे को ये ले गए जैसे भी है, बोल बढ़ो पचकार करके। कौन ले गए? रणदीप सुरजे का मामा ले गया था, अपना सतपाल जी बड़ा दामाद बना के ले गए थे। तो मैंने सभी के सामने बोल रखा, पहले भी इंटरव्यू में बोलता, रणदीप के कहने से तो मैं गया भी नहीं, कई मीटिंग हुई है। तो क्योंकि मेरे को पता है इसका जैसा काम करता है, मिठा है ये, मिठा पूरा परिवार ही मिठा, सबको पता है। पर मैं ये कहूंगा 24 के इलेक्शन में लोग कहते हैं बड़ा जहरी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। हम 24 के इलेक्शन में इसका जहर निकालने का भी काम करेंगे रणदीप सुरजेवाले का। इसको फिर नहीं बनने देंगे, इसको घर बैठाने का काम करेगी जो इनेलो करेगी हमारी। तो मतलब आपको लगता है कि 2024 में जो है वो कांग्रेस
कांग्रेस तो कहीं भी नहीं आने देंगे और बीजेपी का भी सफाया होगा, जेजेपी का भी सफाया होगा। ओनली इनेलो, क्योंकि आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ही सत्य हैं और अभय सिंह चौटाला ही सत्य रहेंगे। हालांकि सुर्खियों में ये भी है इनेलो जो है वो कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखो, कहने में तो पता नहीं क्या कोई मतलब, ये तो एक राजनीतिक स्टंट होते हैं। देखो, ये तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पता है या चौधरी अभय सिंह जी को पता है, इसके बारे में तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, उनके साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं है पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम भी पार्टी में बहुत पुराने हैं, बहुत काम कर चुके हैं पार्टी का और हमेशा करते रहेंगे। कांग्रेस को भी न्योता दे रखा है। नहीं, वो तो ताऊ, मैं बोल रहा हूं, वहां तो बड़े बड़े सभी दिग्गज नेता आएंगे, क्योंकि ताऊ देवीलाल एक ऐसी शख्सियत था जिसको के सभी चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती है। उसमें कोई पार्टी बेस पे कोई मतलब ये प्रोग्राम नहीं रखा जाता भाई नैलो नैलो के लोग आएंगे, इसमें कांग्रेस भी आएंगे, बीजेपी भी, जो भी करे हैं, तो पूरी इंडिया से नेता आएंगे, पंजाब से भी आएंगे। ये तो हर साल आते हैं, सभी देखते हैं चीज को, तो हर साल आते हैं और आते रहेंगे। तो एक बार मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो रामदिया चावरिया जी हैं वो प्रमुख समाज सेवी रहे हैं और 134A की काफी लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है और साथ के साथ लोगों का बीपीएल बनवाने में भी इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है, वो भी हम जानेंगे। तो सिर्फ किस तरीके का आपने समाज सेवी में ज्यादा हूं मैं, राजनीतिक है तो मेरी चौटाला परिवार से तो है ही है, काफी पुरानी है, क्योंकि ये दुष्यंत और दिग्विजय और ये अर्जुन चौटाला और ये सारे छोटे छोटे थे, क्योंकि 91 से पार्टी में मैं। और जो धारा 134 की बात करें, तो धारा 134 का तो देखो मैडम, किसी को कुछ पता ही नहीं था बेचारों को। इस ऑफिस में ही मतलब मैं फार्म भरने का काम करता था और उनको बनाने का उनके फार्म भर करके उनको स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में करवाने का काम करता था, क्योंकि गरीब का सपना साकार किया है जो रामदिया सावरिया ने किया। क्योंकि 2009 से मैंने ये लड़ाई लड़नी शुरू करी थी, 12-13 साल मैंने लड़ाई लड़ी कैंटीनों सरकारों के साथ, मैंने सींग फंसाने का काम किया, क्योंकि मैं घबराने घबरूने वाला तो आदमी हूं नहीं, ना मैं दबने वाला, क्योंकि अच्छा काम जो करता है ना, वो किसी से कोई दबने का काम नहीं रखता, ना करता हो। तो मैं यही कहूंगा कि बीपीएल की बात करें तो 15,000 कम से कम पूरे जिले के मेरे पास आंकड़े हैं, वो भी करवाने का काम किया है। और मैंने और भी समाज सेवी की तरफ से मैंने जच्चा बच्चा के लिए भी मैंने पीछे एक मुहिम चलाई थी। मैंने 100 लेडीजों को 2-2 किलो घी, यानी कि 200 किलो घी अपनी ओर से देने का काम किया था, क्योंकि मैं एक घर में गया था तो वहां एक जच्चा थी, उसने जन्म दिया था बच्चे को, तो 2-3 दिन हुए थे, तो मैं काम के लिए गया था उनके घर पे, किसी उसके घर वाले से मिलने की, वो था नहीं घर पे। वो झाड़ू मार रही थी बाहर बेचारी, कपड़ा बांध करके सिर पे, जैसे लेडी से गरीब होती हैं बेचारी जो। उसे मैंने पूछा, भाई क्या बात, तबीयत खराब है? पहले तो पूछा तेरे घर वाला कहाँ? वो कह रही है काम पे गया हुआ जी। मैंने कहा मैंने काम करवाना था, उससे आया नहीं। कहता जी घर में कोई नहीं है अब, और मैं ही हूँ। मैंने कहा फिर आपको क्या कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? सिर बांधे हुए हैं। वो कहती है नहीं जी मेरे को लड़की हुई है, और मैंने कहा लड़की हुई है तो राम कर। मैंने कहा तू काम क्यों कर रही है? मैंने कहा तू गरीब आदमी है तो तू कुछ हो जाएगा तेरे को। उन्होंने नहीं जी हम गरीब आदमी, हमारे को कहाँ खाने खूने को मिलता है, हम तो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन काम करने लग जाते हैं। तो मैंने देखा उनका बड़ा दर्द महसूस किया, तो मैंने फिर इसकी लिस्ट बनाई 100 लेडीजों की पूरे शहर में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, इनमें जाग जाके, जो गरीब तबका है। तो मैंने, मेरे मन में थी ये, मैंने कही इनको भी, इनके लिए भी एक कोई अपनी ओर से कोई परमात्मा की आशीर्वाद से कोई अच्छा काम कर जाए। तो मैंने उनको 200 किलो घी, यानी कि मेरे को 2-2 किलो घी मैंने उन लेडीजों को देने का काम किया है, ताकि उनको भी बेचारी को चलो पेट में पड़ जाए, कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लड़ाई है वो रंग जरूर लाई जी है। मेरी लड़ा बात हो चाहे वो बीपीएल जी जी जी, मेरी हमेशा लड़ाई, मेरे ख्याल, देखो मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं कहता कि बड़े बड़े जो समाज सेवी बनते हैं, मेरे को तो वो कभी नजर नहीं आते। हमेशा मैं आपके मीडिया का धन्यवाद करूं कि आपकी ओर से हमेशा मेरी बात को आगे पहुंचाने का काम करते हैं और आगे रखने का काम करती है मीडिया। मैं इनका बार बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो सर 25 तारीख को रैली है, कैथल वासियों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैथल वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आगे आने वाली सरकार इनेलो की होगी, अभय सिंह चौटाला हमारे सीएम होंगे, और बढ़ चढ़ के हमारे समाज को क्या, एससी बीसीओ को मैं सबको लेके जाने का काम करूंगा। कम से कम 800-900 हज़ार आदमियों को मेरा टारगेट है लेके जाने का, हमेशा लेके जाता रहा हूं मैं। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा पब्लिक मैं ही लेके जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रामदिया चावरिया जी। हालांकि 25 सितंबर को जो है ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है नई अनाज मंडी में, और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने जरूर शेयर करनी है। देखते रहिए दा हरियाणा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।